Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I am कुरतुल नूर। मैं आज 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री लेके आई हूँ। केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस के बारे में मैंने वीडियो बना ली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। आज हम मैटर को देखेंगे कि मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर। कोई भी केमिकल रिएक्शन है या कंपोजिशन है किसी भी चीज़ की, तो उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर उनका किसी भी चीज़ का जो आगाज़ है ना, स्टार्टिंग है, वो हम मैटर से ही देखते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर इज सिंपली डिफाइन एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, और जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को भी वैलिड करता है और जिसको हम फील भी कर सकते हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर क्या है कि कोई भी किसी भी चीज़ का मैस या वॉल्यूम हो या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। यानी कि जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं और हमारी बॉडीज़ हैं, उनको हम मैटर बोलेंगे। आवर बॉडी, टेबल, चेयर, वाइट बोर्ड, मार्कर, सब मैटर हैं। स्टेट्स क्या है? मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड जो सा होता है वो हार्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है, उसकी अपनी ही शेप होती है, उसका अपना ही वॉल्यूम है। और जो लिक्विड है वो क्या है? लिक्विड कम होता है सॉलिड से, और लिक्विड जो है उसको किसी भी चीज़ में डालेंगे ना, वो उसी की शेप अटेन कर लेगा, अटेन द शेप ऑफ अदर। यानी कि अगर पानी को हम ग्लास के अंदर डालेंगे तो पानी ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और गैसेस हैं, गैसेस को हम अगर एक कंटेनर में छोड़ दें तो हर जगह स्प्रेड आउट हो जाएंगी। जैसा परफ्यूम है, अगर हम उसको स्प्रे करते हैं, परफ्यूम को लगाते हैं, तो वो पूरे रूम में उसकी फ्रेगनेंस स्प्रेड कर जाती है। उसके बाद है मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हम मैटर को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मिक्सचर और सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? अच्छा, सबसे पहले सब्सटेंस देख लेते हैं। सब्सटेंस, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। यानी कि प्योर फॉर्म में जो भी मैटर होगा वो हमारे पास सब्सटेंस होगा, यानी कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है, अगर शुगर है तो उसके अंदर हम किसी और चीज़ यानी कि वाटर डाल देंगे तो वो सब्सटेंस नहीं है हमारे पास। अगर हम उसके अंदर नमक डाल देंगे तो वो हमारे पास सब्सटेंस नहीं है, वो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। अगर हम पानी डाल देंगे तो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। और अगर उसकी प्योर फॉर्म से शुगर ही लेते हैं तो वो हमारे पास प्योर फॉर्म है, वो हमारे पास एक सब्सटेंस है। इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि अगर हम शुगर के अंदर पानी डाल देंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी और उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। नमक डाल देंगे उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। उसकी कंपोजिशन, अब कंपोजिशन में हम ये देख लेते हैं। कंपोजिशन जैसे वाटर है, कंपोजिशन में क्या है कि कितने कंपाउंड, उस किसी भी कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ही ऑक्सीजन होगी। अगर हम वाटर को किसी चीज़ के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल होंगे, 1 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह NaCl में भी इसी तरह। तो ये सब हमारे पास सब्सटेंस है। मिक्सचर क्या है? अ पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज मिक्सचर। यानी कि इम्प्योर फॉर्म जो मिलावट शुदा होता है ना, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट साइज़ एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एयर के अंदर कितने ज़्यादा गैसेस भी होती हैं, कितनी ज़्यादा डस्ट भी होती है, मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास एयर के अंदर। और शुगर के अंदर अगर पानी डाल दे तो वो शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। और अगर शुगर हम सिंपल ले तो वो सब्सटेंस है, अगर शुगर सोल्यूशन ले तो वो मिक्सचर है। सैलड है हमारे पास, सैलड में भी डिफरेंट चीज़ें अगर हम डाल दें, खीरे, टमाटर, हर चीज़ डाल दे तो हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा उसका। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमें पता है हर जो भी कोई सब्सटेंस है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दोज एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी प्रॉपर्टीज़ अगर एसोसिएट होंगी फिज़िकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस से तो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्या मतलब है फिज़िकल स्टेट का? यानी कि कोई भी अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। यानी कि वाटर है, उसका हम कलर देखते हैं, कलरलेस होता है, उसकी स्मेल नहीं होती। टेस्ट क्या होता है? उसकी हार्डनेस परमानेंटली हार्डनेस है या टेम्परेरी हार्डनेस है। शेप ऑफ क्रिस्टल्स, उसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। सोलेबिलिटी, पोलर है कि नॉन पोलर है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई है कि लो है। ये सब चीज़ें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे कि हम देख लेते हैं आइस है, जब हम उसको हीट करेंगे, ठीक है, तो वो पानी में चेंज हो जाएगा। और जब हम पानी को फर्दर हीट करेंगे तो वो बॉयल्स होकर वेपर्स की फॉर्म में अवेपोरेट हो जाएगा।
इसी तरह इन दिस इंटायर प्रोसेस ओनली फिजिकल स्टेट जो सी होती है ना वो चेंज होती है, जो केमिकल कंपोजिशन है ना इसमें वो रिमेन्स सेम ही रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है? कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि वाटर है, वाटर के अंदर कितने कंपोनेंट हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। NaCl है, एक NaCl और एक क्लोरीन है, ठीक है। ये हमारे पास कंपोजिशन है, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स करती है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे, या ये बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस पे भी डिपेंड करती है। क्या कह रहे हैं? व्हेन अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास अंडरगो, अगर ये केमिकल चेंज, अगर हमने इसको इक्वेशन में लिखा ना केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है ना, तो इसकी जब कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होगी, इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। वो क्या कह रहे हैं? कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे, उसका रिएक्शन अगर हम करेंगे तो ये टूटेगा। डिकम्पोजिशन क्या होता है? तोड़ना, किसी भी रिएक्शन को तोड़ना, ठीक है। कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हमने तोड़ा है और उसके डिफरेंट सब्सटेंसेस बने हैं, यानी कि 2-3 सब्सटेंसेस में टूटा है। यानी कि वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा है। इसके 2 कंपाउंड्स, 2 सब्सटेंसेस और न्यू बने हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो उसके 2 सब्सटेंसेस जो बनते हैं उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही कहते हैं। इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद जो मैटर है उसको हम मिक्सचर और सब्सटेंसेस में मैंने कहा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मिक्सचर आगे से 2 में डिवाइड होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट्स देखते हैं और कंपाउंड्स देखते हैं। तो इसको मैं सारा डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम सब्सटेंस की तरफ चले जाते हैं। सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर फॉर्म होती है, और एलिमेंट्स को आज हम स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स काफ़ी लंबा टॉपिक है तो आज एलिमेंट्स को करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर और कंपाउंड को एक्सप्लेन करूँगी मैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? It is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। नहीं समझ आई? यानी कि वो कह रहे हैं कोई भी सब्सटेंस है, कि कोई भी सब्सटेंस है, एलिमेंट जो से है ना उसको हम फर्दर ब्रोकन, उसको हम तोड़ नहीं सकते। जितने भी पीरियोडिक टेबल है जो हमें दिया हुआ है, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल हमें जो दिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनको हम तोड़ नहीं सकते फर्दर। कोई कंपाउंड ऐसा वाटर NaCl है उसकी डिकम्पोजिशन करके उसको हम तोड़ सकते हैं, उसके आगे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। मगर एलिमेंट्स को हम नहीं तोड़ सकते। वो यही कह रहे हैं सब्सटेंसेस जितने भी हैं कैन नॉट भी, हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट। ये भी कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स एंड डैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। आप लोगों को नहीं समझ आई? इसका ये मतलब है कि वाटर जो सा है इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन अब 2 है ना, इसको हम तोड़ सकते हैं फिर भी, मगर जो ऑक्सीजन है इसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। ये एलिमेंट है, इसको हम नहीं तोड़ सकते। ये एलिमेंट्स हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं कि एलिमेंट को हम फर्दर ब्रोकन नहीं कर सकते। वो यही कह रहे हैं कि एलिमेंट की अपनी ही यूनिक टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, इट्स मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम दैट हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, और उनको हम डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास अक्रस आ जाती है। अक्रस में क्या कह रहा है? एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में भी फिरते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी फिरते हैं। फ्री में कितने, फ्री स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड और गैस में, और कंबाइंड स्टेट क्या होती है? सॉलिड वाली फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल द नेचुरली अकरिंग क्या होते हैं कि वो मैन मेड नहीं होते, नेचर से बनाए, खुद नहीं बनाए होते, ठीक है। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज हमारी अर्थ क्रस्ट में कितनी है, ओशंस में कितनी है, एटमॉस्फेयर में कितनी है, वो हम देखेंगे। अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है अर्थ में 47% है, सिलिकॉन 28% है, एलुमिनियम 7.8% है। ये हमको सारी याद रखनी है, ये MCQs में पूछ लेते होते हैं, ठीक है। ओशंस में हमारे पास 86% है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ऑक्सीजन 21%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं। आर्गोन 0.9% है, ये हमने याद करना है। उसके बाद है कि एलिमेंट्स मैंने बताया है में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस भी हो सकते हैं।
मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो से होते हैं ना एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, यानी कि हार्ड फॉर्म होती है उनकी। सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, गोल्ड हो गया, इनकी अपनी शेप होती है, अपना वॉल्यूम होता है, अपना मैस होता है। और देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट में जो होते हैं मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। और फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट जो करते हैं वो गैसेस में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। हमें पता है नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, क्लोरीन, हाइड्रोजन भी गैस होती है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेट्स में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जिसमें से मेटल्स में से आराम से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैंने आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए बताई हुई ये चीज़ें। हार्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स होते हैं ना उनके इंक्रीज़ होते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहाँ पर हैं। और ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड्स होंगे मेटल्स, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना वो नॉन मेटल्स होंगे। ये इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। नॉन मेटल्स क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इनके अंदर से आराम से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज़ होते रहते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड में होंगे। तो हमें बेसिक ऑक्साइड में क्या है कि हमने कोई भी हम मेटल ले लेते हैं, सोडियम, हमने उसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास Na2O बना है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इसका 2 इधर आ गया, तो Na2O। अब हमें पता नहीं है कि ये बेसिक ऑक्साइड है कि नहीं। जब हम इसको वाटर में, इस ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास 2NaOH के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो OH जिसके साथ भी होता है तो हमारे पास बेस होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। और जिसके साथ H होगा वो हमारे पास एसिड होगा। तो हमें पता चल गया कि बेसिक ऑक्साइड्स है। इसी तरह अगर ये सल्फ़र है, हमारे पास नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल की पूरी लिस्ट में आप लोगों को दे देती हूँ कि कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल है, जब हम इसको ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड भी बनेगा और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्म बनती हैं। जब सल्फ़र अब हमें पता नहीं है कि हमारे पास एसिडिक फॉर्म कैसे, हमारे पास एसिडिक है क्या बेसिक है, हमें नहीं पता। तो जब हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास H2SO4 बन देगा, H+ आइंस आ गए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ये मेरे पास मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। मेरी एक प्रीवियस वीडियो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप लोगों को ये सब कुछ बताया हुआ है। तो आप लोग इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये मेटल्स हैं हमारे पास सारे, और ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी शो करें और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करें। जैसे है सिलीनियम। अगर हम डार्कनेस, अंधेरे में देखें तो सिलीनियम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, ठीक है। उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकती, बट जब हम उसके ऊपर लाइट को फॉल करें, लाइट उसके ऊपर डालें, तो वो बिहेव करता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके ऊपर से लाइट पास कर सकती है। जैसे ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इधर वाली साइड हमने देखा होगा, इधर तो इधर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इधर होते हैं। अगर हमने पीरियोडिक टेबल जाके लाजमी देखना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कौन कौन से कैसे याद करना और कैसे नहीं, कौन मेटल्स, नॉन मेटल्स कैसे याद करने हैं, मेटलॉइड सब कुछ। ये वाली जो चीज़ होती है ना मिडल में और लेफ़्ट साइड पे जो होती है वो मेटल्स होते हैं, और जो इधर वाली साइड पे होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, द टॉप पे। ये सब नॉन मेटल्स हैं। और जो ये सीढ़ी की शक्ल में स्टेप वाइज है ना, ये हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। ये एक सीढ़ी बनी होती है और एक ये बना होता है, तो इनके दरमियान में जो होता है ना वो मेटलॉइड्स होते हैं बिलो द स्टेप वाइज। और ये राइट साइड पे होते हैं अबव द स्टेप वाइज नॉन मेटल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, विच आर एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हमारे पास सोडियम है, इसको हम एब्रीवेट करते हैं Na से, इसका सिंबल है। पोटाशियम K से इसका रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका सिंबल है, ठीक है। एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर है Ag, मैग्नीशियम Mg, कॉपर Cu, हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन Cl से, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। अगर 2 लेटर्स आते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड जो सा होता है वो स्मॉल होता है।
उसके वैलेंसी में फाइंड करना बताती हूँ आप लोगों को कैसे है। वैलेंसी क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी, यानी कि यूनिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की होती है वो वैलेंसी होती है। क्या मतलब है? अगर हमें ये दो चीज़ें पता चल जाए ना तो हमें वैलेंसी आराम से फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्या मतलब है? ये हमारे पास सोडियम है। अभी सबसे पहले हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। इसी तरह ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन फर्स्ट शेल हमारे पास होता है। मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट है, सबसे फर्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनका जो वैलेंस शेल होता है ना, वो हमने फाइंड करना है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम आगे देख लेते हैं कि बुक में हमें बता क्या रहा है वो। अच्छा, वैलेंस शेल सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये शेल है, ये फर्स्ट शेल है हमारे पास। इसके अंदर होते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन और हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं हमारे पास। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 ही होगा इसके इधर शेल में भी। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इस तरह उधर हीलियम, लिथियम का हमारे पास है 6 है, सॉरी 3 है, हमारे पास 4 है। इसी तरह ये एटॉमिक मैसेज भी लिखे हुए हैं इनके, और हमारे पास एटॉमिक नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ये एटॉमिक नंबर हैं, ये ऊपर एटॉमिक नंबर है 5, 6, 7, 8 और ये एटॉमिक मैसेज है नीचे हमारे पास। इन चीज़ों की सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन कर दूँगी अगर आप लोग कह रहे हैं तो, फिर वरना इस तरह एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो हमारा टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाएगा। तो हम देख लेते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स एंड सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of the। अच्छा, हम वैलेंसी को कोवलेंट कंपाउंड के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं और आयनिक कंपाउंड के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती हैं कि 2 एटम हैं हमारे पास, एक एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों शेयर करेंगे। क्लोरीन जो सा है उसका एटॉमिक नंबर, मैंने एटॉमिक नंबर आप लोगों को बता दिए हैं। एटॉमिक नंबर हम क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। इसके फर्स्ट शेल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके होते हैं 8, ठीक है। 10 हो गए, हमें 7 की ज़रूरत है तो 7, ये 17 हो गया। 8, 2 और 7, 17। तो पहले शेल में इसके 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 7 होंगे। तो आखिरी जो शेल है इसका 7 है। 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मगर ये पेयर है, ये भी पेयर है, 2 है, ये भी पेयर है, ये अनपेयर्ड है, ठीक है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का भी अनपेयर है, इसके पास तो होता ही 1 है, तो ये पेयर करेगा, दोनों पेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह ऑक्सीजन के आउटर, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में, पहले शेल में 2 होंगे, उसके बाद 6 होंगे, तो 6 इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो ये अपना शेयर कर लेगा इसके साथ। इसी तरह नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, तो ये शेयर कर लेगा अपने 3 हाइड्रोजन से। इसी तरह कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो इनकी वैलेंसी जो सी होगी, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन की 1, 2, 3 और 4 रिस्पेक्टिवली होगी। टेंशन ना ले, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं वैलेंसी ही रख देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को वैलेंसी का पता चल जाएगा ना, तो फिर आप लोगों को आराम से आप लोग ये निकाल सकते हैं। पहले ये देखें, जो क्लोरीन है उसको कितने एटम्स की ज़रूरत थी? 1। उसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 था ना, इलेक्ट्रॉन 1 था, तो 1 है, और इसके पास 2 हैं, 2 इसने शेयर किए हैं। इसने कितने? 3 शेयर किए हैं, तो 3 है इसकी वैलेंसी। इसने कार्बन ने 4 है, तो इसकी 4 है वैलेंसी। सिंपल आयनिक कंपाउंड में क्या है? वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वैलेंसी है ना, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, उसमें तो म्यूचुअल शेयरिंग करता है ना कोवलेंट में। आयनिक में क्या होता है, अपनी बुक में जाके पढ़ना, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और लॉस करते हैं वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो से एलिमेंट्स जो से होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने गेन करते हैं
और लॉस करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं किसी को या ले लेते हैं किसी को, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों को सब एक्सप्लेन करूँगी, टेंशन ना लें, आगे जाके बुक में सब कुछ आएगा। ये तो आप लोगों को अभी से ही पता नहीं, एलिमेंट्स के बारे में से बताना था, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में ले आई हूँ, मुझे पता चल गया। उसके बाद है एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट इट्स शेल। यानी कि जो भी एलिमेंट्स है जिसके वैलेंस शेल में अगर 4 से लेस नंबर होगा ना, यानी कि 4 से लेस किसी के वैलेंस शेल में, अगर किसी के वैलेंस शेल में 1 2 3 होंगे तो वो लूज अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 6 7 यानी कि 5 से ज़्यादा होंगे, 5 होगा 6 7 होगा, वो ले लेगा अपने इलेक्ट्रॉन। किसी के आउटरमोस्ट शेल में 5 है ना, तो उसको कितने की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है ना, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए 6 है 7 है, ये मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी, सब लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद रेडिकल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर चार्ज होती है वो रेडिकल होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैव सम चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो वो हमारे पास रेडिकल होता है। यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, ये हमारे पास तो सिंबल है ना, अमोनियम का सिंबल है, हाइड्रोनियम का, हाइड्रोक्साइड का, ये हमारे पास सिंबल्स हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या है, प्लस है, तो इसका 1 है, +1 ही है ना। अगर इधर +2 होता तो इसकी वैलेंसी 2 होती, +1 है, इसकी +1 है, -1 तो इसका 1 है, -2 इसकी 2 वैलेंसी है, इसकी भी 2 वैलेंसी है, इसकी 2 वैलेंसी है, फॉस्फोरेट की 3 वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, सम एलिमेंट्स शो मोर देन मोर वैलेंसी। हमने कहा था ना कि जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है, सोडियम जो सा ये जो से हैं सोडियम मैग्नीशियम, इनकी वैलेंसी 1 है वैलेंसी सोडियम की, पोटाशियम की 1 है, सिल्वर की 1 है, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, कॉपर की कोई एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म्स में भी, किसी की 1 भी वैलेंसी होती है, किसी की 2 भी होती है वैलेंसी। यानी किसी कंपाउंड की 2 वैलेंसीज भी होती हैं, जिस तरह कॉपर है, फेरस है, और जिस तरह क्यूप्रस है। क्यूप्रस की +1 होती है और +2 भी एग्जिस्ट करती है, 2 वैलेंसी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह फेरस है और एक फेरिक है, फेरस जो सा होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है, फेरिक जो सा होता है उसकी 3 वैलेंसी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बताऊँगी कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शेल्स क्या होते हैं, फर्स्ट शेल SPDF क्या होता है शेल, तो वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी, फिर आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।